इको विलेज है, रावण की नगरी। हाँ, फिर से बोलेंगे छठे अध्याय का छठा नंबर श्लोक भगवत गीता का। बोलिए, बंधोस आत्मनस्तस्य ये आत्म एवात्मनः जितः अनात्मनस्तु तु शत्रुते वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। बंधुस आत्मनस्तस्य, यहां पर बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मन उसके वश में हो तो वो उसका मित्र है, और अगर उसका मन उसके वश में ना हो तो वो उसका शत्रु है। तो संसार में हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? हमारे हाथ, पैर और कौन कौन सी कर्म इंद्रियां? हाथ, पैर और क्या? जनेंद्रियां, जनेंद्री और मल त्यागने का स्थान। और 5वां, वो तो ज्ञान इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय क्या है? उदर। तो इस प्रकार से यह हमारे 10 जो है इंद्रियां हैं। इनको आचार्यों ने सांप बताया है, सपेरा। और ये 10 इंद्रियां हमको संसार में ग्रसित करती, खींच लेती हैं अपनी ओर। तो ये अगर हम एक रथ का उदाहरण लें, जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने बताया कि 5 घोड़े हैं, एक रथ है, रथ के ऊपर लगाम है, लगाम के ऊपर एक सवार है चलाने वाला, और एक यात्री है। तो रथ हो गया हमारा शरीर। इसमें 5 घोड़े हो गए, 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और इसके अंदर जो लगाम है ये हमारा मन, और इसमें जो सारथी है वो है हमारी बुद्धि, और यात्री जो है वो है हम, यानी आत्मा। तो अब आत्मा जो है वो गाइड कर सकती है मुझे कहां जाना है, लेकिन आत्मा गाइड कैसे करे? क्योंकि आत्मा तो सुप्त अवस्था में सोई हुई है। और आत्मा के सो जाने पर जो सारथी है, लिखा होता है ना बसों में, ड्राइवर की 1 2 3 सीट पर सोना मना है, पहले लिखा होता था रोडवेज बसों में। तो ड्राइवर भी सो जाएगा अगर यात्री सो गए तो, इसलिए यात्रियों को जो पास होते हैं उनको बोलते हैं आप पीछे जाओ, सोना है तो आगे मत बैठो। तो आत्मा के सो जाने पर बुद्धि भी सो जाती है, और बुद्धि के सो जाने पर जो लगाम है, अगर सारथी सो गया तो लगाम ढीली पड़ जाएंगे, तो मन ढीला हो गया। और मन के ढीले हो जाने पर घोड़े जो हैं बिना लगाम के अपनी अपनी इच्छाओं में भागेंगे। और इसी कारण से हम देखते हैं कि समाज में इतनी कुरीतियां हैं। और समाज को तो छोड़ो, जो भजन करने आते हैं वो भी कुछ काल बाद भजन बंद कर देते हैं। भगवान के धाम जाना, पूरा जीवन भजन करना, इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोचो आप एक संगीतकार बनने के लिए, एक प्रोफेसर बनने के लिए लोग पूरा जीवन कितने साल पढ़ाई करते हैं प्रोफेसर बनने के लिए? पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक 17 साल पढ़ाई, मास्टर्स डिग्री, फिर पीएचडी के 3 4 साल, है ना, मतलब हो गया 20 21 साल की पढ़ाई। उसके बाद जीआरई का पेपर क्लियर करो, यूजीसी का एग्जाम क्लियर करो, फिर जाके व्यक्ति प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 22 23 साल की मेहनत। तो भगवान के धाम कोई भी चला जाएगा, नॉट सो इजी। इसलिए भगवान कह रहे बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्मों के बाद ही कोई मेरे धाम को आ सकता है। इतना आसान नहीं कि कोई भी मेरे धाम को आ जाएगा, इट्स नॉट सो इजी। तो कहते हैं कि 6 प्रकार के जो अनर्थ हैं ये हमको घेर कर रखते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। काम यानी कि लस्ट, क्रोध यानी कि एंगर, लोभ यानी कि ग्रीड, मोह यानी अटैचमेंट, मद यानी प्राइड,
मत्सर यानी जेलेसी, जेलेसी। तो ये 6 प्रकार के अनर्थ व्यक्ति को घेर के रखते हैं। अब ये मन को कभी सशक्त होने नहीं देते, यानी कि लगाम कभी भी टाइट होने नहीं देते, इसलिए सेंसेस जो हैं, इंद्रियां जो हैं, इधर उधर भागती हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहां पर व्यक्ति ने कोई उम्मीद लगाई और उस उम्मीद के पूरा ना होने पर 2 चीजें होंगी। अगर आपके जीवन में कोई भी लस्ट, लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट मतलब लोग सोचते हैं ओनली सेक्सुअल डिजायर इज लस्ट। लस्ट का मतलब सेक्सुअल डिजायर नहीं है। अगर आप गूगल में सर्च करें और आप देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट, तो आप पाएंगे कि लस्ट का मतलब है किसी भी चीज की अत्यधिक इच्छा, किसी भी चीज की। अगर छोले खाने में मन है कि बस सुबह छोला, शाम छोला, रात छोला, छोला 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 छोला, तो ये आदमी छोले के प्रति लस्टी है। ये नहीं होता कि खाली एक मेल फीमेल के प्रति या फीमेल मेल के प्रति लस्टी है। किसी भी चीज की अत्यधिक कामना लस्ट है। किसी को घर बनाने की होती है, किसी को गाड़ी बनाने की है। हमारे को जानकार है, वो हर साल गाड़ी चेंज करते हैं, लस्ट है उनको कार का। किसी को कपड़े का लस्ट होता है, उनकी ड्रॉअर में कहते हैं, बड़े खुश होकर कहते हैं, साहब इतने कपड़े हैं, हमने आज तक कोई कपड़ा रिपीट नहीं किया। तो जो पुराना वाला रखा हुआ क्यों है? उसको बांट दो, रखेंगे रहेंगे। 500-600 जोड़ी कपड़ा संभाल के रखा है, कपड़े का लस्ट है। अत्यधिक आवश्यकता, अत्यधिक ग्रीड किसी चीज का है। तो ज्यादा ग्रीड अगर यानी आपका लस्ट है और वो फुलफिल हो रहा है, तो ये ग्रीड में बदल जाता है। यानी आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी हो रही है, तो एक दिन ये आपको लालच, लोभ, ग्रीड की ओर ले जाएगी। मतलब मानो आपने, जब आप सबने जॉब शुरू करी होगी तो मन में प्लानिंग होगी, यार 20,000 रुपए भी मिल जाएंगे ना, लाइफ बढ़िया है। अगर कोई 18 दे कह रहा कोई वाड़ा नहीं है यार, 18,000 भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फुलफिल हुई, तो अब दूसरा दोस्त जो था उसकी 28,000 की लग गई है, तो अब वो 18,000 सुख नहीं दे रहे हैं, वो 10,000 जो दोस्त कमा रहा है वो दुख दे रहा है। फिर 28 से 68 पहुंच गए, फिर भी दुख का दुख बना हुआ है। 68 से 1,68,000 पहुंच गए, फिर भी दुख है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे को देख रहे हैं जो कि 2, 2.5, 3, 5 कमा रहा है, और उससे हमारी कंपैरेटिव स्टडी चल रही है, और इस कारण से हमेशा दुख व्याप्त रहता है, क्योंकि ये लालच बढ़ रहा है ना। देखो, फुलफिल डिजायर तो लालच, और अगर फुलफिल ना हो, 18,000 रुपए की इच्छा थी कि 20 की लग जाती। साहब कोई चोर बनता नहीं है, ये समाज बना देता है। मैं बस 20,000 की नौकरी चाहता था, वो भी नहीं मिली, क्या बन गया? मैं चोर बन गया। यानी कि अगर व्यक्ति की इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उसको घेर लेता है। कोई भी हो सकती है, शादी की इच्छा हो सकती है, वो पूरी ना होने पर क्रोध आएगा, रोज झगड़े होंगे घर के अंदर। आदमी की गाड़ी की इच्छा हो सकती है, गाड़ी अच्छी ना मिलने पर, उसकी इच्छा थी कि मुझे मर्सिडीज मिले, लेकिन उसको मिली हुई है इस समय टाटा की कोई बड़ी सी कार मिली हुई है उसको, लेकिन उसके बाद भी उसको क्रोध है ना, बिकॉज उसकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई है, तो हर रोज उसका ड्राइवर से झगड़ा होता है। एक हमारे जानकार थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो मंदिर भी जाते थे, तिलक भी लगाते थे, भक्त भी थे, माला भी जपते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी, अरे ये छोटी गाड़ी में थोड़ी प्रभु जी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तो होनी चाहिए रोल्स रॉयस टाइप की। तो वो जब किसी के पास जाते थे हमारे साथ, तो देखते थे रोल्स रॉयस है, तो उनके मन में भावना आती थी। तो वो ड्राइवर कभी कभी कहता, अरे साहब छोटा बोल रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस बात पर वो तक क्रोध जाए, तू चुप कर जा, तू चुप कर जा। और एक दिन तो गेट से निकालकर उसको एक लगा भी दी, चटा। मैंने कहा इसकी क्या गलती थी, आपने इसे क्यों मारा? कह रहा अरे हमारी इच्छा के बीच में बोल रहा है कि क्यों रख रहे हो। अरे इच्छा रखेंगे बड़ी, तभी तो पूरी होगी, ये क्यों हमारे डिजायर्स को खराब कर रहा है? तो ये देखिए, ये हो गया सांप, डिजायर को बोला गया सांप, सर्प, और सांप को दूध पिलाना हो गया डिजायर की फुलफिलमेंट करना। और डिजायर की फुलफिलमेंट करोगे तो सांप को जितना दूध पिलाओगे उतना क्या बढ़ेगा? पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, जितना ज्यादा दूध पिलाएंगे सांप में जहर बढ़ेगा। तो हमारी इंद्रियों में, संसार में ऐसे कई सारे ऋषि मुनि हुए, और अभी कुछ रिसेंट टाइम में, कुछ 50 सालों में ऐसे आचार आए जो कहते हैं भोग करो
और भोग से निवृत्ति की ओर जाओगे। कौन थे? ओशो। कहते हैं भोग करो भोग करो भोग करो, इतना भोग करो कि आपकी भोगने की इच्छा खत्म हो जाए। कभी हुई है आज तक किसी की? अगर ऐसी बात होती कि भोग करो भोग करो भोग करो, भोग का योग करो, तो फिर जितने बड़े लोग हैं, जितने पैसे वाले हैं, ये सब लोग आज बड़े बड़े योगी आचार्य होते हैं ना। सबके घरों पे लिखा होता है योगेश्वर अडानी जी, योगेश्वर अंबानी जी, योगेश्वर लिखा होता है ना नाम के। धन की कामना से कभी योग तो भोग से योग की यात्रा, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट जो ओशो ने दिया। लेकिन लोगों को पसंद क्यों आया? कह रहे योग बात की बात, अभी भोग तो कर ले। इसलिए लोगों ने उस रास्ते को पकड़ा और कामना करी, और आज तक भी चल रहा है। जब ओशो के कैंप लगते हैं, हजारों हजारों लोग आते हैं। इस्कॉन का कैंप लगता है तो कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ नियम होते हैं, यहाँ भोगने को नहीं दिया जाता। एक बार मैं अपने किसी मित्र के साथ गया था, तो एक कैंप लगा हुआ था उनका, वहां पे लोग नग्न अवस्था में जा रहे थे। तो मैंने कहा क्या है? बोले ये भोग से योग की समाधि है। मैंने कहा ये कौन सी समाधि है? कह रहा यही है, चले? मैं कहा नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, तो मैंने कहा नहीं हमें नहीं जाना है इसमें। कह रहा ये बढ़िया है। एक है, उन्होंने कहा भोग से योग नहीं करना, भोग को बंद कर दो। पूरा का पूरा एक रास्ता है, भोग को बंद कर दो। तो वो भी हुए महान, अभी जेल में है। तो उनके, मेरा एक मित्र था गुजरात में, वो मुझे ले गया उनके आश्रम में। तो वहां से उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, ब्रह्मचार्य जीवन का कैसे पालन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप की जो इच्छाएं हैं भौतिक भोग करने की, उस पर ताला डाल दो। अगर आपकी यौन सुख की इच्छा है तो एक चेन बनाओ, और चेन बना करके अपने यौन अंगों के ऊपर क्या डाल दो? ताला डाल दो। अब जितनी देर में आपकी इच्छा जागृत होगी, जब तक आप चाबी ढूंढने जाओगे तब तक वो इच्छा शांत हो जाएगी। तो यही एक तरीका है, रोक दो या पूरा का पूरा बंद कर दो। इसी से आप भक्ति योग प्राप्त कर सकते हो। ये उनका रास्ता है। फिर बाद में पता चला कि उनका ताला टूट गया। तो इस प्रकार से भोग से लोग सोचते हैं या तो पूरा बंद कर दो या तो पूरा भोग लो, बीच का कोई रास्ता मालूम नहीं संसार। अब ये होता क्यों है? तो भगवान गीता में कहते हैं ध्यान, जैसे ही विषय का ध्यान करेंगे, ध्यान करते ही विषय का क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते। जैसे ही आप ध्यान करेंगे किसी विषय का, संगस्तेषु उपजायते, आपका उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। संगात संजायते कामा, और उसको पूरा करने की इच्छा तीव्र हो जाएगी, और तीव्र इच्छा पूरी ना होने पर क्रोधात अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। आपके मन में आई डिजायर कि मैं आईएएस बन जाऊं, आप बुक्स खरीद लाए, आपने दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, आप पढ़ने लग गए, 1 साल अटेम्प्ट फेल हो गए, किसी ने कहा फिर पढ़ो 1 साल और, फिर 1 साल और पढ़ लिए, 2 years 3 years 4 years, लेकिन फाइनली आप 5वें साल भी अटेम्प्ट में फेल हो गए। अब क्या रास्ता है? रास्ते बहुत सारे। आप पीओ एग्जाम में जा सकते हो, बैंक के पीओ बन सकते हो, आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। लेकिन जो उतना हाई एस्पिरेशन रखते हैं ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात अभिजायते। इतना एंगर आता है उनको फेलियर से, मैं मुंह नहीं दिखा सकता हूं, मैं सुसाइड कर लूं। कई सारे ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं कि प्रभु जी हम 5 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, बट वी आर नॉट सक्सेसफुल, सो वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड, वी आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग अवर लाइफ, हम अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ भगवान ने बहुत सारे द्वार बनाए हैं, हर एक को खटखटाओ, ना जाने तुम्हारे लिए कौन सा द्वार भगवान ने बनाया। तो ऐसे भक्तों के जीवन में भी होता है। भक्तों को लगता है 1 साल में भक्ति आ जाएगी, दूसरे साल में मैं दीक्षित हो जाऊंगा, तीसरे साल में मैं प्रचार करूंगा, लोग मुझे जानेंगे, चौथे साल में मैं बड़ा श्रद्धावान, लोग मेरे दंडवत करेंगे, 5वें साल में मंदिर का अध्यक्ष बन जाऊंगा। ऐसी इच्छा होती है, लेकिन विषय का ध्यान करते ही अटैचमेंट आएगा, मन में वो ड्वेल करेगा ना, हमेशा चिंतन करेगा, है ना। लोग अपना तिलक लगा करके, ड्रेस पहनकर फोटो शीशे के सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं अपने परिवार से, मैं वैष्णव लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं? कह रहे नहीं, पूरे पक्के लग रहे हो वैष्णव।
साधु का वेश डालेंगे, अरे आप तो बाबा जी महाराज लग रहे हो, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ड्वेल करता है ना मन उसका, और वो विषय का चिंतन करता है बाहरी रूप से, और अंदर से तो उसमें कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा, अंदर से वहीं का वहीं। तो बाहर से उसे लगता है मेरी सिद्धि हो गई, लेकिन बाहर सिद्धि होती नहीं उसकी। और संसारी लोगों में से कोई अगर माला करने लग जाए तो लोग उसे बाबा जी कह रहे, तो उसको वो भी मिलता है, मिलता है नाम प्रतिष्ठा। जैसे मैं जब जॉब करता था तो हमारे ऑफिस के लोग मुझे बाबा जी महाराज कहते थे, तो मुझे लगता था, जब मैं पढ़ता था गौर किशोर बाबा जी महाराज, मैंने कहा अगला वाला मैं ही हूं। लेकिन पता चला असलियत कि कुछ भी नहीं आता जाता, बाबा जी महाराज की सिद्धि, और हम तो बिल्कुल भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति हैं। तो ये धीरे धीरे समझ में आता है भक्तों के संग में जाने से। तो हमने ये जाना कि हमारे जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इनको अनर्थों ने रोक रखा है, और मन की लगाम ढीली है, और सारथी रूपी बुद्धि सो रही है, और आत्मा सो रही है। अब अगर हमें जागृत करना हो तो लोग नीचे से ऊपर चलते हैं, यानी कि इंद्रियों को वश में करना, जैसे मैंने बताया भोग करो या रोक दो, इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है कि इंद्रियों से परे मन है, इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रभ्य परमम मनः, मनः परतस्त बुद्धि, बुद्धि परतस्तु सहा। यानी कि इंद्रियों से ऊपर शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि, और बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा। तो अगर आत्मा को आपने जगा दिया, यात्री जाग गया, अगर सो गया था जो, और वो देखेगा सारथी सो रहा, तो जगाएगा नहीं, ए क्या कर रहे हो, एक्सीडेंट करवाओगे, उठो। बोले अगर यात्री सोया हुआ है तो गड्ढे में गिर जाए, बस क्या हो। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की बस का एक्सीडेंट हुआ, तो बोलते हैं कि जी बस ड्राइवर सो गया था। तो मैंने खूब चिंतन किया, तो मैंने पूछा पिताजी आप क्या करते, बोले हम भी सो रहे थे। यात्री सो रहे थे तो ड्राइवर सोया, ड्राइवर के सोने से स्टीयरिंग भी सोया, स्टीयरिंग के ढीला पड़ने से गाड़ी गड्ढे में गिर गई। और यही भगवान कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध आ जाने से व्यक्ति को इल्यूजन आ जाता है, सम्मोह में आ जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति प्रशांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। पूरी की पूरा नीचे नरक में जाने की तैयारी है लोगों की, जो लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण क्या है, आत्मा सोई हुई है। तो आत्मा को जागृत करने के लिए ये भक्ति साधना, ये सब सिखाया गया, ये करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपनी आत्मा के लिए भजन नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं भारी तपस्या करके हम मन को वश में कर लेंगे, कमर सीधी करके बैठ जाओ, है ना, आंख बंद कर लो, ओ बड़ी बड़ी आवाजें निकालते हैं, थोड़ी देर बाद वो बोल रहे थे, सो जाते हैं आंख बंद करके। अरे महाराज आप तो ओम ओम कर रहे थे, थोड़ी देर बाद खराटा योग लगा होता है उनका, खराटे खाते। बड़े बड़े योगी देखे, योगी लोग कोई यम नियम का पालन नहीं करते, है ना, कोई यम नियम का पालन नहीं करते। एक बार एक बाबा जी हैं हमारे भारत में, जो बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, योगाचार्य भी हैं, दुनिया को दवाई बेचते हैं। घुटना ठीक करने के लिए ये लेना पड़ेगा, सिर दर्द ठीक करने के लिए ये लेना पड़ेगा। एक बार बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपके घुटने का दर्द था, आपने क्या किया? बोले मैंने अमेरिका से ऑपरेट करवाया। तो संसार, चीटर्स गेट चीटेड। हम छलना चाहते हैं, इसलिए हमको छलिया गुरुजी मिलते हैं। वो आपको कोई औषधि भभूति पकड़ा देंगे, आप भी बाबा जी महाराज की जय हो, बाबा जी की भभूति काम कर गई, और यही सब चलता रहता है। क्योंकि किसी को असलियत में भगवान की ना तो प्राप्ति चाहिए, ना इंद्रियों को वश में करना। उनको पता ही नहीं है संसार है क्या, इतने इल्यूजन में है, इतने इल्यूजन में है, पता नहीं चलता। एक बार भगवान राधा श्याम सुंदर का भोग लगा, और भोग लगने के बाद हमारे जैसे इस्कॉन में भक्त लोग केक का भोग लगाते हैं, तो केक का भोग लगाया गया। और केक का भोग लगने के बाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का भोग लगा। भोग लगने के बाद भक्तों को प्राप्त होना था, तो एक भक्त ने ध्याये तो ईशान पुंसा, मन में चिंतन कर लिया आज क्या मिलेगा, केक प्रसाद। वाह वाह वाह, राधा श्याम सुंदर जी का चॉकलेट फ्लेवर था, उसमें कैरब लगा हुआ था, चॉकलेट तो हम खाते नहीं, कैरब था उसमें। और उसका बड़ा भाव था कि आज मैं इस्कॉन का राधा श्याम सुंदर का केक प्रसाद पाऊंगा। तो
तो जो बांटने वाला था उसने पहली सेटिंग कर ली उससे, बोला प्रभु मैं नंबर 1 पर बैठ रहा हूं, उधर से शुरू करना और थोड़ा ज्यादा देना। हाँ हाँ चिंता मत करिए प्रभु जी। वो बैठ गया और उसने केक कट करके सबसे बड़ा पीस उसको दे दिया। अब इसने रख लिया। अब बाकी लोग तो महाप्रसादे गोविंदे, ये ना इधर देख रहा है, चिंतन कर रहा है उसके बारे में, जब खाऊंगा तो लेफ्ट से खाऊं कि राइट से खाऊं, जहां चेरी लगी है वो वाला पार्ट खाऊं, ड्वेल करता है व्यक्ति, चिंतन करता है कहां से खाऊं। और सारे भक्तों को केक बटा हुआ था, इससे पहले सब खाएं, इसने फटाक से उठाकर बाइट मारा और जैसे ही मारा तो ध्यायतो विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा, कामना थी कि वाह रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, और जैसी खाया बहुत गुस्सा आया। अरे प्रसाद खाने पर तो आनंद आना चाहिए, तो गुस्सा क्यों आया? बोले क्योंकि जिसने प्रसाद बनाया उसने चीनी तो डाली नहीं केक के अंदर, अब बिना चीनी का केक कैसा लगेगा? और सारे उस पर पानी फिर गया कि अरे क्या हो गया। और बड़ा दुखी, क्रोध मिल जाए ना, कुक कौन है? प्रभु प्रसाद किसने बनाया आज? आज प्रसाद किसने बनाया? 4 लोगों से पूछ रहा है। क्रोध। फिर भी लेकिन कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसने सोचा शायद किनारे वाला मैंने खाया, इसमें चीनी नहीं हो सकती है, दूसरी साइड से खाऊंगा तो शायद वहां चीनी होगी। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, साइड से खाया तो वहां पर भी नहीं मिला। तो एक्चुअली हम सब भी ऐसे ही हैं, दुनिया में ट्राई करते रहते हैं, शायद सुख इस कॉर्नर से मिलेगा, शायद सुख इस कॉर्नर से मिलेगा। प्रभु जी अगर हम ऐसा कर लें तो सुखी हो जाएंगे, प्रभु जी अगर जॉब चेंज कर लें तो सुखी हो जाएंगे, प्रभु जी अगर वाइफ चेंज कर लें तो सुखी हो जाएंगे। सुखी कभी नहीं हो सकते। लोकेशन छोड़कर चले जाए तब भी सुखी नहीं हो सकते, प्लेस बदल ले तब भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी दुख आज मिल रहे हैं पुराने जन्म के प्रारब्धिक कर्म है, वो यहां वहां जत्र यत्र सर्वत्र जहां जाएंगे भोगना पड़ेगा। तो उसके नसीब में लिखा था आज बिना चीनी वाला केक। अब प्रॉब्लम क्या थी? केक के कॉर्नर्स में प्रॉब्लम थी, चीनी का प्रॉब्लम था ना। तो हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं इसका प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है कि उस लाइफ में कृष्ण जो होने चाहिए थे वो मिसिंग पार्ट है। अगर कृष्ण उसमें ऐड हो जाए तो केक के किसी भी कॉर्नर से खाओ मीठा लगेगा। So there we are missing actually। और इसी कारण से भक्तों में भी देखते हैं, कई लोग भक्त पूछते रहते हैं प्रभु जी ये भक्त हैं इतना क्रोध कर रहे हैं, ये भक्त हैं इतनी चीटिंग कर रहे हैं, ये भक्त हैं इतने लस्टी हैं, ये भक्त हैं इतनी इच्छा है, ये भक्त हैं इतना इनको लोभ है। अरे क्योंकि अभी तक उसने इस पर काम ही नहीं किया। खाली हमारे नाचने कूदने से काम नहीं चलेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा हमको, विचार करने योग्य बात है ये। तो बहुत पुरानी कथा है, कौशिक राजा कौशिक, जानते हैं? राजा कौशिक एक राजा हुए और इनका दुश्मनी हो गई ऋषि वशिष्ठ से। वशिष्ठ ऋषि हुआ करते थे जिनके पास एक गाय थी, उस गाय का नाम था क्या? सुरभि। और सुरभि गाय उनको ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी, जिससे जो कुछ भी इच्छा करो वो प्रदान करते थे। तो राजा कौशिक उसी राज्य में थे और वशिष्ठ ऋषि तपस्या करते थे, ब्रह्म ऋषि थे। तो राजा कौशिक ही आए और कौशिक राजा ने पूछा वशिष्ठ जी खाने के लिए प्रसाद मिल जाएगा? कहा महाराज आप हमारे राज्य के राजा हैं, बोलिए आपकी क्या कामना है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। कहा ठीक है, तो हम लोग स्नान करके आते हैं, आप हमारी और हमारी 10,000 लोगों की सेना के लिए प्रसाद बनाइए। हमारे और हमारी, अब ऋषि मुनि रहने वाले एक छोटी सी गाय है, उन्होंने सोचा एक राजा होंगे 10,000। लेकिन वशिष्ठ ऋषि बोले जैसी आज्ञा राजा कौशिक। जब जैसी आज्ञा बोल करके वो स्नान करने चले गए, लौट कर आए, सबके लिए बढ़िया बढ़िया छोले कुलचे दाल चावल मटर पनीर गुलाब जामुन, जीभ में पानी आ रहा है, ध्याय तो विषान पुंसा। तो बढ़िया बढ़िया प्लेट 10,000 एक राजा कौशिक की और 10,000 सैनिकों की प्लेट। अब तो वो बोले हैरान, बोले ये कैसे कर दिया तुमने? कहा हमारे पास एक गाय है जो ब्रह्मा जी से प्राप्त है, इससे जो मांगो वो वरदान देती है, वो चीज देती है, खाली दूध ही नहीं देती प्रसाद भी देती है।
कहा ये तो फिर राजा की है, राज्य में होनी चाहिए। कहा कैसे? बोले ये पूरी जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। बोले नहीं, आपकी कैसे है? चलिए जमीन आपकी है, इस जमीन से देखें तो ये गौ माता कुछ 2 फीट ऊंचा हवा में है, तो इसलिए ये जमीन से ऊपर है, ये तो आपकी नहीं हुई। फिर भी कहने के बाद राजा कौशिक जो थे वो उस गाय को लेकर के चले गए। तो इस कारण से वशिष्ठ ऋषि के साथ कौशिक का युद्ध हुआ और युद्ध में कौशिक हार गए राजा, और वशिष्ठ ऋषि जीत गए। तो वो समझे कि भाई ऋषि के अंदर इसका मतलब शक्ति बहुत होती है। तो उन्होंने कहा अब मैं भी ऋषि बनूंगा, और राजा कौशिक ने अपने दरबार राजमहल को छोड़ा और उन्होंने तकरीबन 1000 वर्षों तक तपस्या करी, 1000 years। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, पूरा एकदम तपस्या करा। तपस्या करने के बाद जब इंद्र को लगा कि भाई ये तो बड़ा शक्तिशाली ऋषि बन गया, तो इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा कि जाओ मेनका जाकर के इस ऋषि की तपस्या को चेक करो, कितनी दाल गली है। 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद मेनका आई। मेनका के आंख बंद के बैठे थे, ओम विष्णुवे नमः, ओम, उसने छन 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 छन, ओम, एक आंख से देख रहा, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णु। इतना 1000 साल जो ध्यान लगाया उसका छन छन पर, एक छन छन पर डाइवर्ट हो गया। जैसी छन छन हुई डाइवर्ट हो गया, आंख खोलकर देखा मेनका स्वर्ग से आई अप्सरा। बस क्या जागृत हो गया? काम, तीव्र इच्छा, इसको भोगूंगा, यही मेरी है बस। और भेजी किसने थी? इंद्र ने। मेनका के साथ उन्होंने कहा तुम हमारी हो, हमारे साथ रहो। तपस्या पैसा साइड छोड़ करके पलायन कर गए, कुटिया बनाई आराम से। 10 वर्ष, 10 years, ये नहीं कि एक दिन हो गया, अनजाने में हो गया, 10 year, 10 साल दोनों मेनका और कौशिक राजा साथ में भोग करते रहे। उनकी संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला है ना, शकुंतला दुष्यंत की कहानी सुनी ना। शकुंतला उत्पन्न हुई राजा कौशिक से, डाइवर्ट हो गए एक छन छन पर, और इस प्रकार उनका भजन छूट गया। अब दोबारा से उन्होंने, जब पता चला एक दिन कि इंद्र ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो पहले क्या उत्पन्न हुआ था? काम, और काम पूरा होने के बाद अब क्या उत्पन्न हो रहा है? कामात क्रोधात अभिजायते। बिल्कुल सीक्वेंस में होती है, जो भगवत गीता में लिखा है ना, एक भी चीज आपके ऊपर नीचे नहीं होगी, एक भी चीज। ये मूर्ख लोग हैं संसार के, बाबा जी टाबा जी कर रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे गीता, ये माला नहीं कर रहे भगवान की, इसलिए ये नरकों में जा रहे हैं। संसार के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। कौशिक, इतने साल पुरानी बात है, राजा कौशिक को क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने मेनका को धक्का मारा जिसके साथ भोग किया था। बोले तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, इंद्र तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे लिए एक अलग स्वर्ग बनाऊंगा और वहां का राजा बनूंगा। तुझे ये चिंता थी ना कि मेरी तपस्या से मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा, मैं अपना एक स्वर्ग बनाऊंगा, इतनी तपस्या करूंगा। अब क्या हो गया? ग्रीड, यानी काम, क्रोध और लोभ, ये सभी एंगल वही चल रहा है। एक और स्वर्ग बनाऊंगा, यानी कि अभी भी मान जाते, गिल्टी हो जाते ना, क्या है मुझसे बहुत गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे भक्ति दो, प्रभु मुझे बचा लो। ना 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 ना, ये दोबारा से लग गए। फिर 1000 साल तपस्या करी, फिर 1000 साल तपस्या करी। 1000 साल तपस्या करने पर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम्हें काफी साल हो गए तपस्या करते हुए, अब तुम्हारा नाम है महर्षि। अब इनको चिढ़ मच गई, बोले महर्षि, वशिष्ठ का नाम क्या है? ब्रह्म ऋषि, और मैं कौन हूं? महर्षि। बोले ये क्यों? हमारी यूनिवर्सिटी छोटी क्यों, उनकी यूनिवर्सिटी बड़ी क्यों? हमारा नाम भी क्या होना चाहिए? ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम ब्रह्म ऋषि इसलिए नहीं हो क्योंकि अभी भी तुम जितेंद्रिय नहीं हो, तुमने अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को जीता नहीं है, तुम अभी जितेंद्रिय नहीं हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्मा जा, अगर तुझे इतना वो है ना तो मैं ब्रह्मलोक भी बना दूंगा। सोचो कितना अहंकार। तो अगर किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति होने लग जाएं, यानी अगर वो भजन करना शुरू किया और उसका भजन सही चल रहा है, तो किस चीज को उत्पन्न करेगा?
ईगो। यानी कि मैंने लेक्चर दिया और तालियां बज गई और व्यूअरशिप बढ़ गई और फॉलोअर बढ़ गए, तो ये किस चीज को देगा? भक्ति को। ईगो। माया इतनी सरलता से छोड़ती नहीं है, देखो कहां कहां पकड़ती है। अब कौशिक राजा को ईगो उत्पन्न हुई और इंद्र ने दूसरा षड्यंत्र रचा और इस बार रंभा रंभा हो रंभा को भेजा और रंभा जी आई और इस बार फिर 1000 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए। क्रोध था इंद्र पर, जब कुछ जान रहा है, इसको कहते हैं नोइंगली फॉलिंग इनटू द वेल। जान करके, हम सब जानते हैं बिना भोग लगाए खाएंगे पाप खाएंगे। प्रभु जी हम फंस गए थे, क्या करते, सिस्टर की शादी थी, वो जबरदस्ती कर रहे थे तो खा लिया, क्या करें, जान करके करा गया पाप। जान करके करते हैं। ये जान रहे थे कि रंभा भी इंद्र ने भेजी है, लेकिन फिर भी रंभा के साथ रंभा हो करने लग गए पूरा उस रास्ते से भ्रमित। अब इन्होंने श्राप दिया उस रंभा को, कहा रंभा 1000 वर्षों के लिए तुम क्या बन जाओ? पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तुमने मेरा भजन भंग करने का प्रयास किया, अब तुम्हारा भजन भंग हो जाए। अब बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो स्थान छोड़कर हिमालय की ओर चले। तब देखते हैं कि इनके पास एक आया राजा, जिसे आप जानते त्रिशंकु के नाम से। त्रिशंकु को उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं तेरे लिए स्वर्ग बनाऊंगा, तो स्वर्ग बना दिया ऊपर और त्रिशंकु को यहां से भेजा नीचे से। अब ऊपर इंद्र खड़े थे। इंद्र के बाकी देवतागण बोले, सूर्य चंद्र वरुण बोले, देखो देखो इंद्र अब तुम जाओगे यहां से। इंद्र का नाम है पुरंदर, इंद्र उसकी पोजीशन है। बोले पुरंदर अब तुम अपनी पोजीशन से जाओगे। वो देखो नीचे से कौन आ रहा है ऊपर, विश्वामित्र की कृपा से, इस कौशिक राजा की कृपा से ये त्रिशंकु अब राजा बनेगा स्वर्ग का। नीचे से मंत्र पढ़ के फेंक दिया ऊपर। अब त्रिशंकु ऊपर जा रहा था स्वर्ग की ओर, बिना मृत्यु के स्वशरीर भेज रहे थे। उधर से इंद्र ने अपने वज्र से एक छंग करके मारा, वो वापस धड़ाम भूमि पे आके गिरा। कहता हाय 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 हाय, स्वर्ग से गिरा हूं, हाय। एक पेड़ से गिर जाए तो मर जाए आदमी, स्वर्ग से गिरा, कमर टूट गई उसकी। बोला राजा जब तुम भेजने की शक्ति नहीं थी, तुमने ऐसा वचन क्यों लिया कि तुम भेज दोगे? मेरी कमर तोड़वा दी तुमने। कहा अच्छा चिंता मत करो, अगर इंद्र तुम्हें अपने स्वर्ग में प्रवेश नहीं दे रहा है, मैं तुम्हारे नया स्वर्ग बनाता हूं। एक स्वर्ग बना दिया नया, यानी कि 14 लोकों में एक नया प्लैनेट एग्जिस्ट करा दिया। इतनी तपस्या कर ली थी, एक नया प्लैनेट बना दिया। उस प्लैनेट के अंदर अब त्रिशंकु को राजा बनाने के लिए फिर नीचे से फेंक दिया ऊपर। अब त्रिशंकु जा रहे हैं ऊपर 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 जा रहे हैं। जब इंद्र को पता चला एक और स्वर्ग आ गया कंपटीशन में, तो इंद्र कौन सा कम है, उसमें भी ईगो है। उसने उस स्वर्ग को अपने वज्र से धक मार दिया। इस बार त्रिशंकु तो गिरा गिरा, साथ में स्वर्ग भी गिर रहा है ऊपर से। यानी कि पहाड़ से आप गिर रहे हो, पीछे से पहाड़ के पत्थर भी गिर रहे हो आपके ऊपर। तो त्रिशंकु तो घबरा गया, रोको 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 करके बड़ी मुश्किल से स्वर्ग तो रोका, लेकिन त्रिशंकु कहता है तुमने तो मुझे बीच का बना दिया, ना ऊपर का रहा ना नीचे का रहा। इसी तरह लोग इसको कभी कभी यूज करते हैं उदाहरण के रूप में। जब एक फाइल इधर से उधर उधर से इधर जाए, लोग कहते हैं अरे क्या तुमने तो मुझे त्रिशंकु बना दिया, ना उधर का ना इधर का। इसलिए बोलते त्रिशंकु, है ना। त्रिशंकु राजा थे, उनको बोला मैं भेज दूंगा तुझे स्वशरीर। उनका पहला शिष्य था, बड़ी बुरी गति हुई। तब दुखी होकर के हिमालय की ओर चले गए और बोले अब मैं तपस्या करूंगा। अब उन्होंने रियल तपस्या करी, खाना छोड़ दिया और उन्होंने अपनी सांस लेना भी मिनिमम कर दिया। 60,000 वर्ष। कितने? इतनी जल्दी नहीं मिले। 60,000 ईयर्स तक न खाया, हवा भी मिनिमम जितनी बेयर पे रह सकते इतने पे रहे। और क्या बोलते थे? ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णु भगवान का। तब उनको ये बल मिला। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले अब तुम तैयार हो ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया, नाउ यू विल बी कॉल्ड एज ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र।
तो इतने पर भी इंद्र माना नहीं। इंद्र कहता है लास्ट टेस्ट बाकी है अभी। ब्रह्मा जी बोले अभी क्या टेस्ट बाकी है? तो इंद्र ने एक गरीब आदमी का वेश बनाया और भूखा गरीब बनकर के हिमालय की कंदराओं में पहुंच गया, जहां पर आज ये विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि अपना भोजन, मतलब होता है ना फास्ट के बाद ब्रेकफास्ट पारण, तो 60,000 वर्षों बाद पारण करने बैठे थे, चावल दाल सब्जी रख के। जैसे खाने लगे इंद्र आ गया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, बाबा बहुत दिनों से भूखा हूं, बाबा कुछ दे दो खाने के लिए। अब नाम क्या मिला है? विश्वामित्र, यानी विश्व का मित्र है, फ्रेंड ऑफ ऑल द वर्ल्ड। अब उस नाम के समरूप होना भी चाहिए। तो जब नाम मिला विश्वामित्र को, तो उन्होंने भोजन उठा करके इंद्र को दे दिया। तब इंद्र ने अपना साक्षात रूप प्रकट किया और आशीर्वाद दिया कि विश्वामित्र जी अब आप सच में ब्रह्म ऋषि बन गए, अब आपको कोई इंद्रिय तड़पा नहीं सकती, अब आपको निकट ही भगवान की प्राप्ति होगी। और इतने में ही त्रेता युग प्रारंभ हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ और विश्वामित्र जी गए भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांगने के लिए, और उनको रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति। तो देखिए एक राजा भक्त बनने के लिए कितनी मेहनत किया। विषयी, हम लोग विषयी राजा जैसे ही हैं, और हमको वहां तक जाना जहां भगवान हमें मिल जाए, तो जस्ट इमेजिन कितना मुश्किल मार्ग है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब भक्तों को सरल मार्ग मिला है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से ध्यान पूर्वक हम वही ब्रह्म ऋषि बनकर जो तपस्या करी। क्यों? क्योंकि क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, सतयुग में जो 1,00,000 साल ध्यान करने में मिलता था, त्रेतायाम यज्ञते मुखा, त्रेता युग में जो यज्ञ से 10,000 साल से मिलता था, द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में जो 1,000 साल भगवान की पूजा से मिलता था, कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान के केवल 100 वर्ष की आयु में से कीर्तन करने पे ही मिल जाता है। सोचो कितना इजी कर दिया भगवान ने। इसलिए सतयुग में जो भगवान तक नहीं पहुंच पाते तपस्या करके इतनी बड़ी बड़ी 60,000 साल 20,000 साल, वो लोग फिर त्रेता में आते हैं, वो यज्ञ भी नहीं कर पाते, तो फिर वो द्वापर में आते हैं, द्वापर में भी नहीं कर पाते भगवान की प्राप्ति, तो कलयुग में फेलियर बैच आता है और फिर उसको मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु हैं। हमारे इस्कॉन मायापुर में नरसिंह भगवान है ना, आप सबने सुना होगा। नरसिंह भगवान का जो रूप है उसका नाम है उग्र नरसिंहा। उग्र नरसिंहा, उग्र नरसिंहा को बनाने की बड़ी मेहनत हुई। जब श्रील प्रभुपाद ने देखा मायापुर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और यहां पर नरसिंह भगवान की स्थापना करनी पड़ेगी क्योंकि सभी विघ्नों का नाश कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो उनको बोला कि तुम बंदूक लेके बैठा करो, बांग्लादेशी लोग अटैक ना कर दें। तो एक दिन राधा माधव और श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति तीनों की चोरी हो गई। छोटे विग्रह प्रभुपाद जी की छोटी ऑल्टर था, तीनों चोरी हो गई। तो जयपताका महाराज को पता चला, उन्होंने फायर किए, गोलियां चलाई बांग्लादेशी लोगों पर कि कैसे भी करके राधा माधव बच जाएं, और आफ्टर ऑल वो बचा पाए उसमें से। लेकिन राधा रानी नहीं मिली, माधव मिले और प्रभुपाद जी की डीटी बची, लेकिन बाकी राधा रानी वो ले गए थे। गोल्डन डीटीज थे पीतल के, उनको लगा सोने के हैं, वो ले गए थे। तो इस प्रकार से फिर बोला, प्रभुपाद जी को पता है, प्रभुपाद ने कहा आप उग्र नरसिंहा स्टैब्लिश कराओ। अब उग्र नरसिंहा ऐसा है कि इसकी पूजा करने वाला परिवार समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। उग्र नरसिंहा का पुजारी इज नॉट इजी। आज हम सबके ऑल्टर में कौन सा फोटो है? उग्र नरसिंहा, हिरण्यकश्यप को मारते हुए लाल रंग का, ये उग्र नरसिंहा है। उग्र रूप है। जब भगवान ने देखा मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं, उग्र रूप, ये रूप लगवाने के लिए डीटी चाहिए थी। तो एक भक्त थे जिनका नाम था आत्म तत्व प्रभु, तो आत्म तत्व प्रभु को भेजा गया, बोले आप जाइए और जाकर के मूर्ति बनवाइए। तो उन्होंने दक्षिण भारत के कई शिल्पकार, जिन्हें क्या कहते हैं, मूर्तिकार, शिल्पकार, स्थापति, स्थापति भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, मूर्तिकार, शिल्पकार, स्थापति। स्थापति ढूंढा गया, उसको बोला एक मूर्ति बनाओगे? कह रहा हाँ जी हाँ जी, हर आदमी अपना प्रोफेशन में काम करता है। बोले कौन सी मूर्ति बनानी है? कहा बस वही एक नरसिंह। हाँ ठीक है नरसिंह। कौन सा फॉर्म? नरसिंह। उग्र। उग्र नहीं 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 नहीं, मैं उग्र नरसिंह नहीं बना सकता। बोले क्यों?
अरे जो बनाता है उसका परिवार मर जाता है, जो पूजा करता है वो मर जाता है, उग्र नरसिंह हम नहीं बना सकते। तो फोन किया इस्कॉन में, तो भक्त तो बोले प्रभुपाद जी तो बोल रहे उग्र नरसिंह है। काफी देर तक ये चर्चा चली, आत्मनाथ प्रभु बार बार जाते थे, वो मना कर देते थे। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा, तो उनके गुरु ने भी मना कर दिया, शंकराचार्य थे। और फिर बाद में उनके गुरु ने स्वप्न में आकर उनको बताया कि तुमको यह मूर्ति विग्रह बनाना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति विग्रह इस्कॉन वालों के लिए बनाया जा रहा है और ये मूर्ति विग्रह मायापुर धाम में जाएगा। तो मायापुर धाम क्या है? भगवान चैतन्य का कृपा अवतार, महाऔदर्य अवतार, जहां पर कोई भी व्यक्ति कितना पापी तापी जगाई मधाई जैसा हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि सबका वो उद्धार कर देते हैं। यहां पर अगर उग्र नरसिंह भी जाएंगे तो वो अभी कृपालु बन जाएंगे, तो वो उग्र रूप समाप्त हो जाएगा। दैट वाज द रीजन कि उग्र नरसिंह बनाने के लिए वो तैयार हुए। उग्र नरसिंह बनाने के लिए तैयार हुए तो पत्थर नहीं मिल रहा, ऐसा पत्थर चाहिए जो लिविंग स्टोन हो, यानी एक साइड से कीड़ा प्रवेश करे और दूसरी साइड से कीड़ा निकल जाए, वज्र कीट, और उसके अंदर पूरे में आवाज आनी चाहिए, 10 जगह पर ठोका जाएगा, टंग ठक टंग ठक, ऐसे चेक किया जाएगा। अगर 10 स्पॉट्स जो हैं वहां पे टंग टंग टंग, इट्स अ लिविंग स्टोन। अगर ठक ठक यानी इट्स नॉट अ लिविंग स्टोन, मरा वो डेड है। जिसमें प्राण है वो लिविंग स्टोन होता है। वो ढूंढा गया, ढूंढ करके फिर नरसिंह भगवान बने गए, और जिसने बनाए थे वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने बना करके रखकर बोला अब तो काम कंप्लीट हो गया। होता है ना काम कंप्लीट हो गया, ट्रिप पे चलते हैं, वो यात्रा पे चला गया कहीं। तो उसके पास खबर आई, फोन आया, बोले अरे अरे आपकी झोपड़ी में आग लग गई है। बोले क्यों? वो बोला हाँ मैं समझ गया क्यों लग गई है, नरसिंह भगवान को मैंने आवाहन कर लिया, पूजा कर ली और मैं यात्रा पे निकल गया, वो गुस्सा कर रहे हैं, मुझे इस्कॉन पहुंचाओ। तो फिर उसमें आग लग गई थी उसकी झोपड़ी में, उसने फिर पहुंचाया। जिस ट्रक में रख करके नरसिंह भगवान आए, हर लोग टोल टैक्स पे पूछते थे क्या है गाड़ी में, बोलते थे जी भगवान है, दिखाओ, झूठ बोलते भगवान है। देखा, अरे ये तो नरसिंह भगवान है, ठीक है जाओ। बिना पेपर चेक किए सारे टोल टैक्स पार हो गए और वो मायापुर धाम पहुंचे। तो मायापुर धाम आए, नरसिंह भगवान का पहले ही इंस्टॉलेशन हो चुका था, इसलिए इंस्टॉलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल अभिषेक और आरती से भगवान स्थापित हो गए। तो ये है कि भगवान चैतन्य इतने दयालु हैं कि वहां पर उनका नरसिंह रूप भी दयालु हो जाता है, इसलिए कलयुग पर दया करके, वरना हम सब क्या इंद्रिय को वश में कर सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है, सो डिफिकल्ट, हम नहीं कर पाएंगे। जैसे एक लोहे के ऊपर अगर जंग लगा हो तो वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होती है, तो हम सब क्यों कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट नहीं? जैसे यहाँ के जो लोग हैं ये भगवान के प्रति क्यों अट्रैक्ट नहीं, क्यों आकर्षित नहीं है? इनकी चेतना पर जंग लगा हुआ है और हम सब की चेतना पे जंग लगा है, तो इसीलिए हमारा भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं। अगर मेरी माँ हमारे घर में, माँ पिता हमारे पसंदीदा कोई आइटम लाए, बोले बेटा तुम्हारे लिए सरप्राइज लाए, अनबॉक्सिंग करने में कितनी खुशी होती है, नींद आएगी? अनबॉक्सिंग करें, कैंची से काटेंगे, मेहनत करें, कितनी मेहनत करेंगे, अनबॉक्स कर ले, इसको कर ले। लोगों का सारा टाइम इसी में चला जाता है, बॉक्स अनबॉक्स, पैकिंग करो, खोलो, ये करो, डिजाइन करो, डेकोरेशन करो। भगवान के प्रति हमारे आकर्षण नहीं हो पाता। आकर्षण होता भी है तो समझ में कुछ नहीं आता है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये किस कारण से? क्योंकि लोहे के ऊपर चारों तरफ क्या लगा है? जंग लगा है, और जंग लगा हो, मैग्नेट पास भी ले जाओगे, चिपका भी दोगे तब भी। अब करना क्या है? लोग क्या करते हैं? मैग्नेट को गाली देते हैं, ये भगवान ही ऐसा है, कोई कुछ नहीं है, कोई भगवान कुछ नहीं है, हनुमान जी बाबा जी सब बराबर है, ये भगवान कुछ नहीं है। ये इनकी जंग लगे हुए हैं तो इनकी चिंतन पे भी जंग लगे हुए हैं, ये अपना जंग साफ करने पे नहीं ध्यान देंगे, ये भगवान को गालियां देंगे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया ना। हमारे निजी जीवन में भी हम अपने फेलियर्स का जिम्मेदार किसको बनाते हैं? किसको बताते हैं अपने फेलियर्स का जिम्मेदार? भगवान बोलते हैं कि अपने फेलियर का जिम्मेदार किसको बोलते हैं? प्रभु भगवान को बोलते हैं। भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। क्या भगवान करता है? हमारी लाइफ में क्यों दुख आते हैं? अब ये जान रहे फिर भी भगवान को बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भगवान क्यों करेगा?
भगवान को क्या पड़ी है वो आपके साथ ऐसा करेगा? वो दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, समो अहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूं। तो अगर वो समान है, न द्वेषो न अस्ति न प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना मेरा कोई प्रिय है, फिर वो आपके साथ बुरा क्यों करे? तो आपका फेलियर आपके खुद के कारण। तो ये फेलियर तो चलो प्रारब्ध से आया, ये दुख किस कारण आया? फेलियर और दुख दोनों चीजें अलग अलग है। फेलियर और दुख दोनों चीजें अलग है। फेलियर तो प्रारब्ध से आया और दुख मन से आया। मन से आया। जब जब मन ने सुख की कामना करी है तब तक उसके हाथों में दुख लगेगा, और जब जब मन ने भगवान की सेवा की कामना करी है तब तक उसको दुख स्पर्श नहीं कर सकता। तो जो लोग सुखी रहना चाहते हैं, दोज हु वांट टू लिव हैप्पी, उन्हें अपने मन के अंदर क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा, ना कि उनके अंदर मन में खुशियों की कामना। काश मेरी शादी उससे हो जाती, वो हीरो से, तब फिर लाइफ मेरी बढ़िया रहती। प्रारब्धिक दुख कैसे आएगा फिर आपको? अगर उस पहले हो जाती तो प्रारब्धिक दुख कैसे आता? काश मेरी नौकरी लंदन में लग जाती, मैं वापस क्यों आ गया लंदन से? तो प्रारब्धिक दुख का फल कैसे मिलेगा? लेकिन दुख तो है ही नहीं, क्योंकि तुमने सुख की कामना करी और उसके ध्याय तो विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात उपजायते। तुम्हें क्रोध आ रहा है, तुम्हें क्रोध आ रहा है, तुम्हें चिंतन ही नहीं करना चाहिए सुख की कामना का। आप देखो, अगर आप खुश रहना चाहते हो, इसका सिंपलेस्ट तरीका है डू नॉट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस। हमें सुख की कामना को हटाना है बस, बाकी आप देखो खुशी खुशी है। मैं आकर बैठूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम आएंगे, प्रवचन देंगे और फिर वापस चले जाएंगे आज। अब उसमें प्रभु जी प्रसाद ऐड करवा दें अगर, तो ठीक है, और नहीं कराएं तो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं कामना लेके आऊं कि 500 लोग होंगे, इको विलेज के बाहर खड़े होंगे, वेलकम कर रहे होंगे, अंदर 56 भोग बना होगा, मजा आएगा, आज बनूंगा असली, है ना? तो जब आऊंगा और नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दुख। तो प्रारब्धिक जो चीजें होनी थी वो तो अपने प्रारब्ध से हो रही, इंसिडेंट्स विल कम एज पर द टाइमिंग, बट उसके दुख जो है वो भगवान नहीं दे रहा है, वो हमारा मन दे रहा है। मन से दुख उत्पन्न हो रहा है। सिंपल सा करो, मन से निकाल दो सुख की कामना, लंदन जाना है, यूएस जाना है, ये चाहिए वो चाहिए, ये खरीदना है वो खरीदना है, मन से निकाल दो। आप देखो मेरी लाइफ में आज कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना मैं पैसे की सोचता हूं कितनी बोनस मिलेगा, मिलना ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ये नहीं सोचता कि कौन सी कंट्री में जाऊंगा अब नौकरी करने, कोई टेंशन नहीं है। पत्नी कौन सी मिलेगी ऑलरेडी मिल चुकी, क्या टेंशन है? धोती कुर्ता किस कलर का पहनूंगा आज सुबह, मैं जाऊंगा तो कितने लोग मेरी तारीफ करेंगे, आज मुझे अप्रिसिएशन कितने मिलेंगे, कितने थैंक्स गिविंग के मैसेजेस मिलेंगे, कितनी गार्लैंडिंग मिलेगी, ये सब एक्सपेक्टेशन जैसी जीरो हो जाएंगी, बस आनंद ही आनंद, हर पल आनंद का अनुभव। बोले अगर कोई भी नहीं आता प्रभु जी आप फिर भी सुखी हैं? हाँ मैं तब भी सुखी हूं। एक व्यक्ति तो होता जिसने ऑर्गेनाइज कराया, फोन किया, उसको सुनाते बिठा करके। भगवान की कथा करने के लिए लोगों की जरूरत थोड़ी है कि अगर 1 लाख होंगे तब भी यही बोलना है, और 100 होंगे तब भी यही बोलना है, 10 होंगे तब भी बोलना है, 10 नहीं 1 होगा तब भी यही बोलना है, और कोई ना हो तो खुद को तो है, अपने को बढ़ाएंगे। पढ़ते हैं, मैं भागवत पढ़ लेता हूँ, ओ हो अच्छा ये बात है प्रभु, वाह वाह वाह। तो मेरी भाई बोलती है आप पागल हो गए बातें करते रहते। मैं प्रचार कर रहा था कि किसको होगा, अपने को तो प्रचार करते रहो। तो लाइफ में आप हमेशा सुखी और खुश रह सकते हो, बस कारण यह है कि आपको अपने मन में सरलता लेके आने की, हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए। देखो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी हमारी इंद्रियां शिथिल होकर सो जाती हैं। जैसे सांप सर्दी के समय में शांत पड़ जाते हैं, ऐसे मरे हुए सांप पड़े थे सर्दी में। हिमालय में जाओ ना, इसीलिए योगी घूमते हिमालय में क्यों चुनते हैं, वहां पर सांप मरे पड़े रहते बर्फों में ना, उठाकर गले में भी डाल लो, सांप ऐसे पड़ा रहेगा, ठंड लगे। और जैसे सूरज निकलेगा, ऋषिकेश उतरा योगी, वो फन निकाल लेगा सांप अपना पूरा। तो वातावरण के बदलने से सांप भी जागृत होता है, ऐसे ही इंद्रियां
सुप्त अवस्था में रहती हैं। आदमी कहे ना हम तो अब प्रभु जी अब तो इस्कॉन वाले हो गए प्रभु जी, बस प्रभु जी आपकी कृपा प्रभु जी, बस बढ़िया इस्कॉन वाले होगा, बहुत बढ़िया। और जैसे ही उसका कोई पुराना दोस्त मिला, और भाई क्या चल रहा है आजकल है, शाम को पार्टी में आ रहा है कि नहीं, इतना टाइम तो नहीं है, अरे ले ले, नहीं अब नहीं हो पाएगा, अच्छा एक बार ले लेता हूँ, माला तो कर ही रहा हूँ, और फिर प्रभु जी गलती हो गई, कल ऐसा हो गया। सूरज के निकलने से सांप जागृत हो जाता है, वातावरण बदलने से आपकी इंद्रियों के सांप जागृत नहीं होंगे, अगेन अगेन रिवाइव होते रहते हैं। इसलिए बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट है, कॉन्कर द डिजायर देन गेटिंग इट फुलफिल्ड। क्या है? कॉन्कर द डिजायर्स रेदर देन गेटिंग इट फुलफिल्ड। अगर आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जिएंगे, आपके पास फिल इन द ब्लैंक है, दुख दुख दुख। आपको किस लिए जीवन जीना है? कॉन्करिंग द डिजायर्स, यानी कि इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए जीवन जिएंगे। फिल इन द ब्लैंक क्या है? सुख सुख सुख। आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, इच्छा है, अब ड्वेल करते रहो, इस पर चिंतन करते रहो, और नहीं मिलेगी तो क्रोधाद अब जाए। आदमी गया कुछ भी खिला दो, टूटी फूटी फ्रूटी क्रूटी कुछ भी खिला दो, लेकिन अभी खिला दो, भूख लगी है, मन कर रहा है, मन में आ गया, बस अब तो खाना है। लेकिन आप ये सोचो कि मैं तो आइसक्रीम खाता ही नहीं हूं, आपने कॉन्कर कर लिया डिजायर पे, बिना भोग लगा हुआ है, बहुत सिंपल, खत्म। फिर आएगी, अरे फालूदा ला के रख देंगे, आदमी कहेगा नहीं नहीं घृणा आ रही है, भगवान का भोग नहीं लगा हुआ, खत्म। कॉन्करिंग द डिजायर इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फुलफिल्ड। बोले 2 आइसक्रीम खा लो ना, फिर दोबारा तीसरी का मन नहीं होगा, नहीं तीसरी का भी होगा, चौथी का भी होगा, गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। मन मरा माया मरी, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। डिजायर्स कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, जब तक आप उनको फ्यूल डालते रहोगे, वो अग्नि भड़कती रहेगी, पानी डालना पड़ेगा, है ना। जैसे बताते हैं कि एक व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर ने कहा अच्छा एमआरआई करवाओ। एमआरआई करे सिर तो ठीक है तुम्हारा, चेस्ट एक्सरे कराओ, करे चेस्ट भी ठीक है तुम्हारा, करे लेग एक्सरे कराओ, करे पैर भी ठीक है तुम्हारे, पूरा शरीर चेक कर रहे, कह रहे कहीं भी तुम्हारे कोई दर्द ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर दर्द किस बात? कहीं डॉक्टर साहब जहां हाथ लगाता हूं यहां लगाता हूं वहां दर्द होता है। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा रखो, पहले हाथ दिखाओ। तो हाथ देखा तो बोला अरे ये तो उंगली में सेप्टिक हो रखा है जहां दबाता था वहीं दर्द होता था। तो हम पूरी लाइफ में प्रॉब्लम ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? हमारी उंगली यानी हमारे मन के अंदर होती है। मन के सेप्टिक को ठीक कर दो ना, एंटीसेप्टिक लगाकर कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का, मन का सेप्टिक ठीक हो जाएगा ना, तो साहब कोई पुरानी बातें याद नहीं आएंगी। ये आ रही है क्योंकि मन गड़बड़ है, मन का प्रॉब्लम है, भगवान का भी नहीं और आपके प्रारब्ध का प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम सारा मन का है। अवंती ब्राह्मण की कथा पढ़ो, करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, संक्षिप्त में कर नहीं पाएंगे। अवंती ब्राह्मण की कथा करूंगा भागवत सप्ताह में या 3 डेज में, कभी डिटेल में बताएंगे। अवंती ब्राह्मण ने लास्ट में रियलाइजेशन किया कि ना तो कोई ग्रह तकलीफ देता है, ना तो कोई प्रारब्ध तकलीफ देता है, ना तो कोई व्यक्ति तकलीफ देता है। हम बोलते ना उसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई कहता है ग्रह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कोई कह रहा मेरा समय खराब है। अवंती ब्राह्मण कहता है सब कुछ सही है, केवल अगर दुख मिलता है तो मन के कारण, मन के कारण। यानी कि सेप्टिक कहां हुआ है? उंगली में। हम बता रहे हैं किसमें? पूरे शरीर में, यहां दर्द वहां दर्द, इसमें प्रॉब्लम उसमें, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उसने ऐसा किया, हाय हाय ये ओहो वाह वाह। प्रॉब्लम कहां है? मन में सेप्टिक है जी, मन का सेप्टिक ठीक करना है। आप देखो भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना, तो आपकी ऐसी ऐसी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। करना क्या है? तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर, जिसमें बताया गया है अम्बरीश महाराज जो थे, राजा अम्बरीश, उनको सबसे बड़ा भक्त बताया। उनका एक श्लोक आता है भागवत में, जो इंद्रियों को वश में करने से ज्यादा, जो हमने बोला ना, मन को, डिजायर्स को भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे लगाएं? मन तो चंचल है,
तो कहते हैं स्थूल इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो सूक्ष्म इंद्रिय मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो सूक्ष्म इंद्रिय कैसे लगाएं, स्थूल इंद्रिय कैसे भगवान की सेवा में? तो अम्बरीश इसके उदाहरण है। अम्बरीश जी के लिए कहा गया है, अम्बरीश जी कैसे राजा थे? सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, क्या था? सवे मन कृष्ण, सभी बोलो, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो। अपने मन को कहां लगाते थे? लिखो, माइंड, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो। अपने मन को कहां लगाते थे? कृष्ण के चरणों में। अब आप कृष्ण के चरणों में मन लगाओगे तो आपको पुरानी बातें दुख देंगी? पहले ऐसे हुआ था, सन 2001 में मेरे पेट में दर्द हुआ था, मेरे दोस्त ने लात मारी थी 6:43 पर। होगा दुख? कुछ नहीं होगा आपको दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपका मन सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। वचनों को, अपनी भाषा को भगवान वैकुंठ, भगवान कृष्ण के गुणगान में लगाओ। चाची ने ये किया, देवरानी ने ये किया, जेठानी ने ये किया, पड़ोसन ने ये किया, पापा ने ये किया, दादा ने ये किया, चाची ने ये किया, पत्नी ने ये किया, ये मत करो। क्या करो? वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वर्ड्स टू बी यूज्ड इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड हरि। मन को कहां लगाना है? कृष्ण के चरणों पे। शब्दों को कहां लगाना है? भगवान के गुणगान में। करोर हरे मंदिर मार्जनादिशु, करो यानी हाथों से मंदिर का मार्जन, सफाई करो, मंदिर मार्जन करना चाहिए। राजा अम्बरीश को बुखार था और उनके घर में रानी ने, मेड सर्वेंट से नहीं करवाते थे मंदिर की सेवा। रानी बोली महाराज को बुखार है, कब उठेंगे, कैसे करेंगे? लाओ मैं बर्तन मांज देती हूँ। भगवान के सारे बर्तन मांज के आरती प्लेट तैयार कर दी। राजा आएंगे, बुखार है, मंदिर साफ कर दिया, पुष्प हटा दिए रात्रि के और क्लीनिंग कर दी, पूरी पोछा लगाया बड़ा सा महल में। राजा अम्बरीश आए, इतना क्रोध किया, बोले ये तुमने क्या किया? मुझसे मेरी सेवा छीन ली, तुम कैसी रानी हो? तुम धर्म पत्नी हो, धर्म पत्नी को, पति को धर्म परायण होना चाहिए, तुमने मुझे अधर्म में लगाया, मेरी सेवा छीन ली। लड़े, बोले आपको बुखार था। बोले तो क्या हुआ? करोर मंदिर मार्ज आदिशु, घरों में लड्डू गोपाल काले काले पड़े हुए हैं लोगों के, राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं है और इनके घरों में टेंशन बहुत है क्योंकि इन लोगों ने अपने मन में टेंशन बनाई है। तुम अपने राधा कृष्ण इतने सुंदर प्रभु जी के यहाँ पर है, इन्होंने चंदन लगाया आज भगवान को, अपने भगवान पे अपना समय लगाओ, हाथ से इनकी सेवा करो, इनका मंदिर मार्जन करो। फिर कहां समय है? अगर आप किसी दिन डीटीज का श्रृंगार करो, डेली टाइम है प्रजल्पा करने का, 16 माला करनी है, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, लेक्चर सुनना है, भगवान की सेवा करनी है, बच्चे पालने हैं, खाना बनाना है, टाइम कहाँ है? हमारे घर में तो कई बार लोग आते हैं 15-15 दिन बाद, पूछते हैं सब कुछ ठीक है, 15 दिन से कोई निकला नहीं घर से। लोगों का क्या है, सुबह 6 बजे भी बाहर बैठे होते कुर्सी डालकर, घरों के छतों पर खड़े होते, वॉक कर रहे थे, और जी आंटी, मम्मी जी, चाची जी, बातें कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, प्रजल्पा कर रहे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे पड़ोस में 1-1 घंटा पार्कों में। हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतनी सेवा से युक्त है जीवन। और मैं भी निकलता हूं तो ऐसे निकल जाता हूँ, रात में आता हूँ, अर्ली मॉर्निंग में दिखा नहीं किसी ने आते जाते मेरे को, और कोई जाता नहीं घर से बाहर कहीं काम पर कोई, क्योंकि सब भगवान की सेवा में लगे हुए। तो कोई नौकरी पे तो जाता नहीं कि 9 बजे निकलेंगे, वो जाते आते देखता ही नहीं है। तो मैं कल ही पूछा था कोई मुझसे हमारे घर के सामने कि आप 1.5-2 महीने से आपको देखा नहीं, कहाँ है? मैं कहा घर पे रहता हूँ, कहाँ? क्योंकि मैं जब जाता हूँ प्रचार के लिए वो सो रहे होते हैं, जब मैं आता हूँ तब वो सो रहे होते हैं। वो उठते लेट है और सोते जल्दी हैं, मैं लेट सोता हूँ जल्दी उठता हूँ, तो कैसे देखेंगे? तो कर यानी हाथों का इस्तेमाल भगवान की सेवा, है ना। श्रुत्रिम चकार अच्युतः सत्कथा उदय, ये अपने श्रुत्रिम यानी कि कानों का इस्तेमाल भगवान की कथा श्रवण में करना चाहिए। जैसे कोई निंदा चुगली बुराई करे, बोलो बाय बाय, नहीं सुननी है। बोले तू जानती है
बी ब्लॉग वाली ने क्या किया, बोले अरे तो छोड़ बी ब्लॉग ई ब्लॉग, पता भगवान के बारे में आज कुछ सुना सकती है तो सुना, नहीं तो मैं डालती हूँ अपने ईयरफोन और सुनूंगी भगवान का कथा। टाइम ही नहीं होना चाहिए। प्रभु जी आप बिलीव नहीं करेंगे आज हमारे घर वालों ने क्या बोला। मैं कहा मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा, आपने सुना क्यों, आपने कथा क्यों नहीं सुनी? मैं कहा मैं कोई सुन, मेरे घर पे आते हैं रिलेटिव्स तो आते हैं, तुम तो अजीब ही हो गए हो, बातचीत ही नहीं करते हो, सुनते ही नहीं हो। 20 साल बाद भी यही सेम डायलॉग बोल रहे हो। तो मैं धीरे से अपने वो पोर्टेबल ईयरफोन यहाँ डाल लेता हूँ और ऐसे ये बैठ जाता हूँ और कथा लगा लेता हूँ। करे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, तुमसे तो बोलना ही बेकार, उठकर चले। मैंने क्या बोल रहे थे, एक्चुअली मेरा कॉल आया हुआ था, बस दोबारा थोड़ी बोलेंगे, मैं सुनता ही नहीं। समय वेस्ट ही नहीं करना उन पर। जितना आप ड्वेल करोगे, उनका चिंतन करोगे, उनकी बातें सुनोगे, उतना आपको कष्ट होगा ना। श्रोत्रिम, ये कान मिले किस लिए? श्रोत्रिम चकार सत कथा उदय, सत्य कथा सुननी है। सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं ना लोग, सत्यनारायण यानी भगवान कृष्ण की कथा सुननी है। और क्या करना है? मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, आईज, दृशो यानी आंखें, इनसे भगवान मुकुंद के विग्रह का दर्शन करना है। घर में श्रृंगार करो, आजकल ऑनलाइन श्रृंगार मिल रहा है देखने के लिए, रोज जगह जगह के पूरे वर्ल्ड के चंदन दर्शन करो बैठे बैठे, वृंदावन, मायापुर, ऑनलाइन दर्शन। मुकुंद लिंगालय दर्शनम दृशो, अपनी आंखों से भगवान मुकुंद के दर्शन करो, तब आंखें प्यूरिफाई हो जाएंगी। स्थूल इंद्रियां भगवान के सामने लेंगी, मन बेचारा कहेगा कहां फंस गया, ये सारी इंद्रियां उनसे पकड़ लिया मेरे को चारों तरफ से। मन सेटल होगा। और क्या करो? तदभृत्य गात्र स्पर्श संग संगमम, तदभृत्य, भगवान के सेवकों से आलिंगन करो। प्रभु प्रभु को करे, माता माता को करे। तदभृत्य यानी भगवान के सेवकों का स्पर्श करो, संगम उनका अंग से अंग लगाना है, लेकिन प्रभु को प्रभु और माता को माता। और नाक का इस्तेमाल, घ्राणम च तदपाद सरोज सौरभे, सरोज यानी पुष्प कमल, और सौरभे यानी उसकी सुगंध, भगवान से आने वाला इस तो ये है ना पुष्प। रख लो एक सुबह मंगल आरती का पुष्प, खुशबूदार लाके चढ़ाओ और रख लो अपने बीड बैग में, पॉकेट में, जहां रहो, ऑफिस में कोई फालतू बातें कर रहा हो, कर क्या हो गया, कर कुछ नहीं, नरसिंह भगवान का इत्र ले लिया, लगा लिया, क्या डिओड्रेंट करेगा, नरसिंह भगवान का इत्र लगा रहे, बस आनंद है ना, कितना आनंद है। घ्राण इंद्रियां सारी सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगी, है ना। श्रीमा तुलसाया रसनम तद अर्पिते, रसना जिह्वा के ऊपर तुलसी पत्र अर्पित जो भगवान का है, उठाकर जीभ पर रखो प्रसाद रूप में। इस जिह्वा को क्या दो? तुलसी पत्र दो। इस जिह्वा से हरि नाम कीर्तन करो, चैंटिंग करो, जब भी खाओ भगवान का प्रसाद खाओ। श्रीमत तुलसाया रस नाम तद अर्पिते। और क्या करो? पदो हरे क्षेत्रे पदानुसर्पणे, भगवान के धाम, भगवान के मंदिरों में जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करो। भगवान के धाम में परिक्रमा करो, धाम मंदिर जाने के लिए, दर्शन के लिए जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल। कितना घुटने में दर्द हो, लेकिन जाओ मंदिर का दर्शन करो, तब ये पैर प्यूरिफाई होंगे। शिरो, सिर का क्या करे? शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने, सिर को भगवान ऋषिकेश के चरणों में दंडवत करके झुकाओ। कमर में दर्द है तो आधा झुकाओ, पर झुकाओ, झुकाना चाहिए भगवान के आगे शिरो, इससे सिर प्यूरिफाई हो जाएगा। तो कहते हैं कितनी इंद्रियां कंट्रोल हो गई, देखा कौन कौन सी? मन, मन को क्या करना है? बोलिए सब लोग बताइए। मन को कृष्ण के चरणों में, ओके। वचन को गुणगान में, हाथों को मंदिर मार्जन में, कानों को कथा सुनने में, आंखों को दर्शन करने में, शरीर की त्वचा को भक्तों का, प्रभु प्रभु को, माता माता को, याद रखना है। घ्राणम, नाक की इंद्रियां पुष्प सूंघने से, भगवान से अर्पित, ये नहीं कि लैला मजनू के पुष्प लेके सूंघने लग गए, भगवान के पुष्प लेके सूंघने हैं, है ना। और तुलसी पत्र,
जिह्वा, और इस पे भगवान का नाम कीर्तन और भगवान का प्रसाद, इससे जीव। और पैरों का, हाँ जी, धाम यात्रा में जाओ, पैदल मंदिर भी जाओ, हाँ, कथा में आओ, पैदल पैरों से चल करके। और सिर को भगवान के, हाँ, इससे क्या होगा? बोले कामम च दास्यम ना तु काम कामये, एक ही इच्छा होनी चाहिए, कामम तु दासये न तु काम कामये। काम एक ही इच्छा होनी चाहिए, तु दास्यम, मुझे भक्तों का दास बनना है, प्रभु का दास बनना है, न काम कामये, मुझे लस्ट की कामना नहीं होनी, इच्छाओं की कामना नहीं होनी चाहिए। कामम च दास्यम न तु काम कामये, इच्छा हो तो किसकी? भगवान का दास बन जाऊं इस जीवन में, बस। अब कहां संसारी लोगों को समझ में आती है बात दास बनने वाली? ये तो बॉस बनने की प्लानिंग कर रहे, बेटा हमारा ना अब बॉस बन गया है, शराब पी कर आता है, पत्नी को मारता है, प्रभु जी कुछ उपाय हो तो बताओ, बेटा हमारा बॉस बन गया है। अरे बॉस नहीं बनाना है, बच्चे को क्या बनाना है? दास। भगवान कह रहे दास बना, दास बनाएंगे तो ना शराब पिएगा ना पत्नी को मारेगा। हाँ? तो इस प्रकार से, और कहते हैं अमरीश महाराज, ये कब हो सकता है, ये कैसे होगा? यथा उत्तम श्लोक जन आश्रय रति, जब उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के जन के आश्रय में होंगे, उसमें रति होगी, तो अपने आप ये सारी चीजें होंगी। भक्त बोलेगा आओ दर्शन करने, चलो आओ कथा में, चलो यात्रा में, चलो हमारे साथ। आप नाना 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 करते रहोगे तो फंस जाओगे इंद्रिय को जंजाल में, घेर लेंगे आपको और पकड़ कर खा जाएंगे आपको। सांप जितने पाले जाते हैं, उनके सपेरों की मृत्यु उन्हीं के सांपों से होती, पता आप? एवरी ईयर जितने भी स्नेक चार्मर्स हैं, इनकी मृत्यु इनके खुद ही के सांप से होती है। जब ये सांप को पकड़ते हैं, 2 पकड़ ली, 4 पकड़ ली, लालच बढ़ गया, वो है ना, एक डिजायर फुलफिल तो लालच, नहीं हुआ तो क्रोध, तो लालच बढ़ते 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 जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। इनको पता ही नहीं रहता कि भाई इसको पकड़ने से क्या होगा, इनको लगता है जब मैंने वो कंट्रोल कर लिया तो ये भी कंट्रोल कर। अब एक मनुष्य तो सतोगुणी होता है, एक मनुष्य तमोगुणी होता है। अब कोबरा तमोगुणी वाला होगा तो डस लेगा, वो सतोगुणी वाला कोबरा था बेचारा, वो आ गया शरण में, इन्हें सोचा हम कोबरा भी पकड़ सकते हैं, लालच में दूसरा पकड़ा, डस लिया, खत्म का। तो सारे स्नेक चार्मर सर्प के काटने में मरते। यानी कि इंसान अपनी खुद की इंद्रियों के द्वारा संसार में नरकों में जाता है, और कोई नहीं मारता, हमको कोई नहीं मार सकता, हमारा हनन हम खुद ही करते हैं, रोज 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 रोज, टीवी देख देख करके, ड्वेल कर करके। पॉलिटिक्स का क्या होगा, अब इस बार नेता कौन बनेगा? अरे हमको क्या बनना है, जो भी बनेगा टैक्स वो भी लगाएगा, जीएसटी ये भी लगा रहा है। बोले मुसलमान बढ़ जाएंगे तो हमें क्या करना, ज्यादा हो या कम हो, हमारी माला तो हम ही करेंगे ना, मुसलमान या हिंदू तो करेगा नहीं दूसरा कोई। ये बात सुनकर के हिंदुस्तान के लोग जो संकुचित विचारधारा में, तो नहीं नहीं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, श्रील प्रभुपाद कहते हैं पूरा विश्व ही हिंदुस्तान बनाओ ना, तुम खाली हिंदुस्तान को हिंदुस्तान क्यों बना रहे हो, पूरे विश्व को कृष्ण भावनामय बनाओ, सारे वर्ल्ड में सारी कंट्री हिंदुस्तान बन जाएंगी, है कि नहीं? सब लोग तिलक लगाए, धोती कुर्ता, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, 700 जगह पर प्रभुपाद ने सेंटर खोल दिए वर्ल्ड के, सब जगह हिंदुस्तान पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में लगे हुए अरे इससे ऊपर का विचारधारा है। लोग जो आएंगे ना बड़े बड़े लीडर, वो नहीं समझेंगे इस बात को, उनको लगेगा नहीं ये गलत बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ। कई लोग नीचे कमेंट लिखेंगे जो प्रो हिंदू होते हैं ना, प्रभु जी आप सनातन धर्म का होकर ऐसे कैसे बोल सकते हो? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि तुमसे ज्यादा समझदार है तो ये समझना चाहिए, शास्त्र जो है इसके अकॉर्डिंगली चले तो हम पाएंगे कि हम बहुत ही ज्यादा सुकून भरा अपना जीवन जी सकते हैं, है ना। तो देखो एक सुंदर सी कथा बताते हैं कि ये कब हो सकता है। भक्तों के बीच में रति उत्पन्न करो, इंद्रियां अपने आप वश में होंगी, मन वश में हो जाएगा। मना षष्ठानी इंद्रियाणी बोलते हैं ना भगवान, मन और 5 इंद्रियां, ये 6 इंद्रियां हैं, मन भी एक इंद्रिय है। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करिष्यति, प्रकृति में घुमा रही है, बस मन को वश में करना है। इसलिए श्लोक क्या था, बंधु भी है और शत्रु भी है। कंट्रोल हो गया तो बंधु है, और कंट्रोल नहीं हुआ तो शत्रु है ना। आपको चोरी करने पे, गलत काम करने पर कौन उजागर करता है? मन।
क्योंकि आप फिर लोग बोलते हैं हमारे पड़ोसी ने किया या दोस्त के कहने पर हुआ, तो दोस्तों को बदलो, समाज को बदलो। बोले वो कैसे बदलेंगे? एक बार एक किसान था, उसको नंबर 1 प्राइज मिला। सिद्धांत बोले ये सबसे बढ़िया फार्मर है, इसकी खेती सबसे सुंदर हुई है, और उसको बड़ा प्राइज दिया गया। पता चला कि उसकी ये कामयाबी का कारण क्या है। तो उसने कहा क्योंकि मेरी कामयाबी का कारण है कि जितनी भी अच्छी फसल होती थी वो सारी फसल मैं अपने पड़ोसी किसानों को बांटा करता। बोले किसानों को बांटने तुम्हारी फसल ऐसी कैसे हो गई? बोले शायद आप लोग साइंस का एक फॉर्मूला नहीं जानते, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन यानी कि दूसरे के खेत से उड़कर के बीज मेरे खेत में गिरेंगे और मेरे खेत से उड़कर के बीज दूसरे के खेत में गिरेंगे। अगर मेरे आसपास के सभी खेतों में मैं अपनी अच्छी फसल बांटूंगा तो मेरे तो अपनी अच्छी है ही है, पॉलिनेशन के माध्यम से कीड़ा नहीं लगेगा, अच्छी फसल होगी। तो इस कहानी का, इस कथा का यह अभिप्राय है कि समाज में अच्छे खुद तो बनो, साथ में अच्छाई का प्रचार भी करो। उससे क्या होगा? आपके परिवार में, वातावरण में, आजू बाजू में आपको एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा जिसमें आप अच्छे से भजन कर सकते हो, है कि नहीं? जैसे पहले आप अकेले करती थी, फिर परिवार करने लगा तो ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। पहले माता जी अकेली करती, फिर परिवार करने लगा, है कि नहीं? तो जब परिवार करने लग जाएगा तो आप अपनी अच्छी चीजें उनके साथ शेयर करो, है ना? तो देखो भगवान कितना सुंदर व्यक्ति के साथ काम करते हैं कि अगर देखा जाए तो बताते हैं कि भगवान हर व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सब कुछ खेल डिजायर का है। डिजायर गलत रख ली तो आपका कबाड़ा, डिजायर आपने सही रख ली तो आपका काम बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं रखनी चाहिए। स्पिरिचुअल डिजायर्स वी कैन कीप। हमारी आध्यात्मिक इच्छा, मुझे वृंदावन जाने की इच्छा रख सकते हैं, मुझे भागवत पढ़ने की इच्छा रख सकते हैं, मुझे प्रभु जी की कथा में जाने की इच्छा रख सकते हैं। अब इच्छा को हमने बताया था शुरू में, या तो भोग कर लोग रोकना चाह रहे हैं या तो रोक कर लोग भोगना चाह रहे हैं, ताला लगा के। लेकिन ना रोको ना भोगो, क्या करो? इच्छाओं को डाइवर्ट करो। जैसे अमरीश महाराज ने किया, अपनी स्थूल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ तो ऑटोमेटिकली भगवान आपकी सूक्ष्म इंद्रियों को, मन को और इंद्रियों को, सेंसेस को, डिजायर्स को कंट्रोल करेंगे। वेरी इजी फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने दिया। एक बार एक स्टोरी, बहुत सुंदर कथा है, एकदम हृदय स्पर्शी कथा। एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर पटनायक। और डॉक्टर पटनायक जो थे साउथ इंडियन, मतलब उड़ीसा के रहने वाले थे। और उन्होंने एक रिसर्च फॉर्मूला तैयार किया और उस फॉर्मूले से एक विशेष प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकता था। और डॉक्टर पटनायक की कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे में। तो डॉक्टर को वहां से जाने के लिए 3 घंटा, एयरप्लेन में 2 घंटे, 1 घंटा एयरपोर्ट, 1 घंटा वहां एग्जिट, 4 आवर्स, टैक्सी वगैरह मिलाओ तो 5 घंटे। डॉक्टर पटनायक को याद आया कि अरे आज रात में तो मेरी कॉन्फ्रेंस है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टिकट बुक करा के वो घर से निकले। एयरपोर्ट पे बड़ी जल्दीबाजी कर रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। जैसे तैसे करके फ्लाइट बोर्ड करी, पहुंचे। पूछते कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा फिर जितना फिक्स टाइम है 2 घंटे, 2.25 घंटे लगेंगे। कहा कुछ जल्दी नहीं हो सकता? बोले नहीं साहब, इसमें जल्दी नहीं हो पाएगा, फिक्स टाइम पे चलता है। 2.25 घंटे का फ्लाइट थी, लेकिन 15-20 मिनट बाद ही फ्लाई करने के क्या हुआ, उनका जो जहाज था वो एयर पॉकेट में जाके फंस गया, ड्रिबल करने लगा। एयर पॉकेट्स होती है ना आकाश में, प्लेन फंस जाता है वातावरण खराब होने पर। तो डॉक्टर पटनायक बड़े घबरा गए, कॉन्फ्रेंस का क्या होगा, क्योंकि मेरी पहली रिसर्च मॉलिक्यूल लॉन्च होने जा रहा है, मैं कॉन्फ्रेंस में क्या बोलूंगा। तो बड़े घबरा गए। पायलट ने कहा इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, तो वी कांट गो टू बॉम्बे, हमें रास्ते में जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां उतारना पड़ेगा। नियरेस्ट एयरपोर्ट बॉम्बे से 2 घंटे दूरी पर उतार दिया गया। एयरपोर्ट पे उतर गया एयरप्लेन। तो अब डॉक्टर पटनायक के पसीने पसीने की, इतने सारी कॉन्फ्रेंस में लोग आएंगे, न्यूज रिपोर्टर्स आएंगे, मेरी बेइज्जती होगी, डॉक्टर पटनायक झूठे निकले, टाइम पर नहीं आए, वातावरण तुम्हें तो कोई बिलीव नहीं करेगा।
अगर आप लेट ऑफिस पहुंचो और ये बोलो ट्रैफिक जाम था, तो बॉस क्या कहेगा? सभी ये बोलते हैं, मैं भी तो वहीं से आया हूं, और कोई आपकी परिस्थिति को नहीं समझता है ना, ये समाज है। तो उसके बाद वो पहुंचे, डॉक्टर पटनायक नीचे उतरे, बड़े घबराए हुए थे। तो किसी से पूछा यहाँ से बॉम्बे कितनी दूर है? कहा साहब अगर आप टैक्सी लेके निकलेंगे तो 2 घंटा। कहा मेरे भी 2 घंटे बाद ही है, तो आई कैन रीच। बोले घबराइए नहीं, टैक्सी ड्राइवर ले जाएगा। टैक्सी बोर्ड करी, एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए, चलना शुरू कर दिया। चल रहे थे, लेकिन पानी तूफान तेज होता जा रहा था, क्योंकि ऊपर था तो नीचे भी था। तेज पानी, तेज तूफान, आधा घंटा दूरी निकले होंगे तो वहां पर टैक्सी जैम हो गई पूरी जाकर, रास्ते में पानी बहुत भरा हुआ था। अब और ज्यादा घबरा गए, कॉन्फ्रेंस का क्या होगा, मैसेज भेजने लग गए, नेटवर्क भी आना बंद हो गया। अब तो बहुत ही ज्यादा उनको फील होने लगा। देखा बहुत तेज प्यास लगी, कोई शॉप नहीं है, जंगल का एरिया है, महाराष्ट्र का जंगल है, कैसे बॉम्बे पहुंचूंगा, बड़े घबराए हुए थे। रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई दी, कुटिया। वहां पर कुटिया में लाइट जल रही थी। डॉक्टर पटनायक पैदल उतर कर गए, बारिश में भीगते हुए, कहा कम से कम पानी, कुछ खाना तो मिल जाएगा। कुटिया में पहुंचे तो वहां देखा एक बूढ़ी माता भगवत गीता पढ़ रही है, और उसके पास में एक दीप जल रहा है, भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है, और सामने सुंदर सा दीपक जल रहा है, और वो गीता के उत्तम श्लोकों का पाठ कर रही है। डॉक्टर पटनायक बड़े घबराए हुए थे, अंदर पहुंचे, बोले माँ माँ। बोलती हाँ बेटा क्या हो, इतने घबराए हो क्यों? कहा पानी मिलेगा? कहा पानी है, वो मटके में पानी है, पानी भी ले लो, और चरणामृत भी बनाया मैंने ठाकुर जी का, और चरणामृत भी पी लो। तो दूध दही छाछ से चरणामृत जो था, भगवान का अभिषेक का जल दिया, उन्होंने वो पूरा का पूरा पी लिया, पीकर बैठ गए। जब थोड़ा शांत हुए तो ध्यान से देखा कि बूटी माता गीता का एक श्लोक पढ़ती है, फिर एक पलना कॉट उसको हिलाती है, फिर किताब पढ़ती है, फिर कॉट हिलाती है। तो उसमें डॉक्टर पटनायक की ध्यान गया, उसने देखा कि एक बच्चा अधमरा सा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है बच्चा? तो वो बूढ़ी स्त्री, वृद्ध स्त्री बोलने लगी कि मैं क्या बताऊं आपको, लंबी कहानी है, ये मेरा पोता है, यानी कि मेरे बेटे का बेटा, नाती पोता जो भी कहते हैं, मेरा ग्रैंड सन है। इसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए, यानी मेरा बेटा और मेरी बहू, और इसको कोई लाइलाज रोग हो गया है। मैं कई बार यहां से 2-2, 4-4 घंटे ड्राइव टैक्सी लेकर गई, मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, पर उन्होंने कहा इस रोग का अभी तक कोई इलाज बना नहीं। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन अभी जल्दी ही एक डॉक्टर है, उन्होंने एक नया मॉलिक्यूल लॉन्च किया है, डॉक्टर पटनायक, अगर वो मिल जाए आपको तो आपके बच्चे की जान बच सकती है। तो ये बात सुनकर डॉक्टर पटनायक तो रोने लग गए, बोले अरे अद्भुत है भगवान की लीला। बोले क्या हुआ? बोले मैं ही हूं डॉक्टर पटनायक। बोले भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हवाई जहाज खराब करवाया, वातावरण खराब करवाया, मेरी कॉन्फ्रेंस रुकवाई, टैक्सी जाम करवाई, तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए। मैं सोच भी सकता था, या तुम कभी मुझसे मिल सकती थी। ये भगवान की भक्ति है ना। फिर भी अगर हम सोचें कि हमारी चीज कैसे होगी, बिकॉज हम कंट्रोलर बनते हैं, ये कैसे चेंज होगा प्रभु जी, वो कैसे होगा, बस आप एक बार छोड़कर देखो, ऐसे भगवान बनाएंगे ना। ध्रुव महाराज की हर इच्छा को पूर्ण किया। भगवान बोले इच्छा पूर्ण करूंगा, वरना लोग कहेंगे तुम्हारी भक्ति करके इच्छा रह जाती है। ध्रुव बोले नहीं नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं, 36,000 साल का राज्य भी करो। प्रहलाद को पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है नरसिंह भगवान ने? बोले मेरी एक ही इच्छा है कि अब मेरी कोई इच्छा न रहे। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे धाम में कब आओगे? बोले जब ये सारे असुर भक्त बन जाएंगे। बोले फिर तुम राज्य करो। तो उस सिंहासन पर हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद को राजा बनाया। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते? और आप बोलो हमारे परिवार के लोग कष्ट दे रहे हैं, कितने कष्टों में लोगों ने भगवान का भजन किया है। भाई ने निकाल दिया तो विभीषण बन गए, मां ने निकाल दिया तो ध्रुव बन गए, पिता ने मार दिया तो प्रहलाद बन गए, पति ने निकाल दिया तो मीराबाई बन गई, बाप ने निकाल दिया तो सूरदास बन गए। तो आप क्यों सोचते हो कि हम कुछ नहीं बन सकते? आपका फेथ जितना होगा उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग है। आपका फेथ कच्चा रहेगा, भजन पे माला करेंगे और खुद सोचेंगे कि मैं क्या कर लूं, कौन सा सेमिनार कर लूं, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट ठाकुर जी के हाथ में है। वो मैनेज हो गए, अपनी चीजें अपने आप मैनेज हो गए।
ये कमर्शियल चीजें हैं, प्रेजेंटेशन, पीपीटी और लेक्चर और ये और वो। इसका मूल तत्व है कृष्ण आपके हैं तो संसार में कोई वस्तु आपसे दूर नहीं रह सकती। आपको हर चीज की प्राप्ति आपके घर पे ही, मन भी वश में होगा, इंद्री भी वश में होंगी, भजन भी होगा, भक्त भी बनोगे, भगवान भी मिलेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उनको अपना करना है। दैट इज द रियल की ऑफ हाउ टू कंट्रोल द माइंड। एक्चुअली मन को वश में करने का यही एकमात्र मूल मंत्र है। अब हजारों है मन को वश में करने का तरीका। क्या है बोले, मन जब बिगड़े तो दोस्त को फोन करो, सांसें भरो, काउंटिंग करो, दवाई खा लो। ये टेम्परेरी तरीके हैं। एटर्नल तरीका है भगवान के शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करो, प्योर डिवोटी। डोंट गेट सेटिस्फाइड विद कि मैं 16 माला करता हूं, मैंने गीता 20 बार पढ़ी हुई है। ये डिवोशन को मापो मत। डिवोशन है अत्यधिक, एक्सेसिव भजन करना है भगवान का। शुद्ध भक्ति में संतुष्टि नहीं होती है। शुद्ध भक्त का लक्षण ही है कि वो संतुष्ट नहीं होता। आई वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, चैंट मोर एंड मोर एंड मोर, एंड देन ऑटोमेटिकली कृष्णा विल डू एवरीथिंग फॉर यू। सब कुछ करेंगे भगवान। एक कहानी और बता देता हूं आपको, लास्ट विथ नॉट द लीस्ट। मेरे को आती है जब पॉपअप्स आते हैं तो मैं सुनाता रहता हूं। बहुत साल पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। नेवर डाउट ऑन कृष्णाज अरेंजमेंट। जो व्यक्ति भजन करके ये बोले भगवान ने ऐसा कर दिया, तो तुम्हारा भजन अभी शुरू नहीं हुआ, आपकी आज पहला दिन है। बिकॉज भगवान के भजन का पहली सीढ़ी क्या है? आदो श्रद्धा, फेथ। एंड इफ यू लूजिंग इन फेथ, इट मीन्स यू हैव नॉट स्टार्टेड योर भजन। आपका भजन शुरू नहीं हुआ। श्रद्धा, फिर साधु संग, ततो भजन क्रिया, तब भजन आता है। पहला तो श्रद्धा है, फेथ लॉज है। भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इट मीन्स यू हैव नो फेथ ऑन गॉड। भजन शुरू नहीं हुआ। विश्वास रखो कि जो करता है अच्छे के लिए करता है। ना फाइंड आउट व्हाट इज इट अच्छा। अब ढूंढना है वो अच्छा क्या है, बस ये आपका काम है। वो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। कैसे? स्टोरी सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। और ये रियल स्टोरी सुना रहा हूं मैं जितनी भी है। इसमें कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो कि नया व्यक्ति बोले यार ये तो प्राचीन समय में होता था, आज क्यों नहीं होता। एंटीबायोटिक्स का आपने नाम सुने हैं तो कई सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन। मैं फार्मा में था तो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी पेनिसिलिन इंजेक्शन के बारे में। तो बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर, तो वो भारत घूमने के लिए आए। और भारत में घूमते घूमते उनको किसान, खेत, भारत के मॉन्यूमेंट्स ये अच्छे लग रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा, जैसे होता है हरिद्वार जाओ तो गांव के बच्चे पीपा बांधकर पानी में कूद मारते हैं और तैरते रहते हैं, है ना, एम्प्टी बॉटल बांध लेते हैं और तैरते हैं। तो कई गांव के बच्चे बोतल और पेड़ बांध बांध कर, लकड़ी के खोल बांध के कूद कर तैर रहे थे। एक बच्चे का खोल कट गया, टूट गया, और वो बच्चा पानी में डूब रहा था। बाकी बच्चे तैरकर आगे निकल गए थे, एक बच्चा डूब रहा था। अलेक्जेंडर अंग्रेज थे, इन्होंने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, इन्होंने जंप मारी और बोले हे सेव हिम चिल्लाते हो, खुद रक्षा कर लिया, बचा लिया, निकाल रहा है बाहर। अब जब अलेक्जेंडर ने उस बच्चे को बचा लिया तो पूछा कहीं कहां के रहने वाले हो। बच्चा छोटा था, ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, गांव का था, घबरा गया अंग्रेज को देख करके, इशारे से बोलता है वहां। तो अलेक्जेंडर लेके गया उसके घर पर। उसका पिता बड़ा गरीब सा था। उन्होंने कहा तुम्हारा बच्चा आज मर जाता, तुम कहां हो, क्या कर रहे हो तुम, ध्यान नहीं दे सकते हो, छोटा सा बच्चा है, मर जाता तो मर जाता तो मर जाता, अच्छा होता। अरे कैसे पिता हो? कह रहे हमारे 8 है ना, एक हाथ कम हो जाए तो थोड़ा खर्चा कम होगा, वरना इन सबका खाने पीने के लिए बड़ी मेहनत और दुख है हमारे जीवन में। बड़ा दुख था। ये बात सुनकर के अलेक्जेंडर जो थे उनको बड़ा अफसोस होने का। बताइए, इंडिया इज अ पुअर कंट्री जहां पर लोगों के खाने तक के लिए भी नहीं है। कहा अगर मैं इसको अपने साथ विदेश ले जाऊं, कर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ले गए अलेक्जेंडर, उस बच्चे को लेकर अपने साथ चले गए और विदेश ले जाकर के एक स्कूल में, अनाथ आश्रम में डाला और कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से हर महीने आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चेक डाला जाए आपके कॉलेज स्कूल के द्वारा और वो पैसा ना आए। तो ऑटो क्रेडिट बना दिया कि मेरी जरूरत नहीं सिग्नेचर की, ऑटो क्रेडिट, ऑटो डेबिट होना चाहिए। ठीक है जी। अब
कई वर्ष बीत गए, 20 साल के करीब 25 साल निकल गए। अलेक्जेंडर जो थे, इनका जो बच्चा था, इस बच्चे का नाम इन्होंने रखा था, हम अंग्रेज तो नाम भी उन्होंने दिया फ्लेमिंगो, उसका नाम फ्लेमिंगो, और अपना नाम लगाया क्योंकि वहां सरनेम भी लगाते हैं, तो उसका नाम पड़ा बच्चे का अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो उस बच्चे का नाम पड़ा। वो बाद में रिसर्च साइंटिस्ट बना। अब क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर थे ये बीमार हो गए, इनको लाइलाज रोग हो गया, इलाज ही नहीं हो पा रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, और इलाज का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा। सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो पता चला एक नया मॉलिक्यूल आया, पेनिसिलिन। तब पेनिसिलिन के जमाने की कहानी है ये। पेनिसिलिन एक नया मॉलिक्यूल आया, अगर ये लगा दिया जाए तो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रुक सकता है एंटीबायोटिक से। उससे पहले एंटीबायोटिक लोग जानते नहीं थे विश्व में। तो पेनिसिलिन लगाया गया और वो व्यक्ति बच गया। अब ये तो पैसे वाला था, हजारों इसके नौकर चाकर थे। बोले सर आपको एक इंजेक्शन ने बचा लिया पेनिसिलिन ने, जो कि एक नया लॉन्च प्रोडक्ट है। किसने बनाया है? कहा वो तो हम जानते नहीं, पता करना पड़ेगा, सर्च करो, उस आदमी को लेकर आओ। लेकर आए, खड़ा किया सामने। लड़का तो पहचान गया, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं पहचाना। बोले तुम कौन हो? कहा सर आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो हूं, जिसको आपने भारत में डूबने से बचाया था। उसने डूबने से उसको बचाया, तो उसने उसके लिए इंजेक्शन तैयार किया, और भगवान ने उसको इंजेक्शन सबसे पहले लगाया जिसने उसकी जान की रक्षा की। देखिए कर्मा का खेल कितना स्ट्रांग है। इफ यू सेव समवन, देन गॉड विल प्लान टू सेव यू समवेयर फ्रॉम समवन। इफ यू लव समवन, समवेयर गॉड विल प्लान टू लव यू फ्रॉम समवन। If you hate someone, somewhere God will plan that someone will hate you. So whatever you do, the reactions will come as it is. आज आपके जीवन में दुख है, तो do not say God is doing it. You are hating people. You are cribbing. You are criticizing. That is why you are getting everything in your life. बोलते ना प्यार बांटते चलो, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। आप जितना क्रिटिसाइज, क्रिब, नेगेटिव बोलोगे, उतना नेगेटिव होते चले जाओ और नेगेटिव हो जाओगे पूरे के पूरे। तो इसलिए बोलो पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु मांगते हैं यही भिक्षा। बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अपने जीवन में कृष्ण कॉन्शियस टीचिंग्स को अप्लाई करो। कर रहे हो आप, शराब पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, है ना, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पैसे मार रहे हो, बैंक लूट रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, उसकी निंदा, बॉस की निंदा, उसकी निंदा, टाइम है नहीं भगवान के भजन के लिए, और फिर कह रहे हो भगवान अच्छा नहीं करता। तुमने क्या अच्छा किया? ये प्रकृति वही देगी, थप्पड़ मारेगी, तुम थप्पड़ मारोगे। तुमने नौकर को थप्पड़ मारा, तुम्हारा बॉस तुम्हें थप्पड़ मारेगा। हर व्यक्ति जिससे जो पावरफुल है उसके द्वारा तुम प्रताड़ित किए जाओगे। तुम नीचे वाले को मारोगे, ऊपर वाला तुम्हें मारेगा, वो वाला तुम्हें मारेगा, उसके ऊपर वाला उसको मारेगा। तुम नीचे वाले को प्यार करोगे, तुम्हारे ऊपर वाला तुम्हें प्यार करेगा। तुम कृष्ण भावनामवित बनोगे तो ऊपर वाले तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हें कृष्ण भावनामवित बनाएंगे। So you will get the mercy. प्रीचिंग करने से और प्रीचिंग बढ़ती है अपनी खुद की। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। लोग सोचते हैं, अब जैसे मानो यहाँ पर नए लोग, इनसे बोलो मंदिर के लिए दान दो, कहेंगे हम तो नहीं देते, 10 रुपए 20 रुपए। क्यों? ये देना नहीं चाहते तो इनको मिलेगा भी नहीं। तुम भगवान को नहीं दोगे, भगवान तुम्हें नहीं देगा। तुम उसको भूखा रखोगे, वो तुम्हें भूखा रखेगा। फिर चिढ़ते रहो भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तुमने क्या किया भगवान के लिए? तुमने क्या किया भगवान के लिए? बच्चे के लिए लड्डू पेड़ा, भगवान के लिए क्या? तो वॉट एवर यू विल डू, जो आप करेंगे यथा रूप आपको प्राप्त होगा। सो आपको मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो भगवान की सेवा में अपने स्थूल इंद्रियों को लगाओ, ऑटोमेटिकली उसकी कृपा क्या होगी? प्रकृति का नियम, कृष्णा विल सर्व यू, यू सर्व कृष्णा, कृष्णा विल सर्व यू। फिर बोलना नहीं पड़ेगा हमारे मन को वश में करो, कृष्णा ऑटोमेटिकली। भगवान कह रहे इंद्रियाणाम मनुष्यस्मि, इंद्रियों में मन। आप कृष्ण सेवा करेंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम, उत्तम भक्ति है।
ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों की सेवा करो, वो आपकी इंद्रियां वश में कर दे। ठीक है, हरे कृष्णा।